कुछ लड़कियां नाव में सवार होकर समंदर में छुट्टियां मना रही थीं। जैसे ही उन्होंने जश्न मनाने के लिए जाम उठाया, अचानक पीछे की समुद्री लकीर अंधेरे में डूब गई और फिर आकाश से एक हरी रोशनी तेजी से नीचे गिरने लगी। लड़कियां इससे पहले कभी ऐसे दृश्य नहीं देखी थीं। वो हैरान थीं कि सामने क्या आ रहा है। तभी अचानक समुद्र की लहरें तेज हो गईं। उनमें से एक लड़की जहाज चलाने दौड़ी, लेकिन पाया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेल हो चुके थे। तभी बाहर की दो साथी लड़कियां अचानक जमीन पर गिर पड़ी। बच गई लड़की डर के मारे कांपने लगी। वो खिड़की से देखती है, एक बर्फ का टुकड़ा आसमान से नीचे गिरता है। दृश्य बदलता है। अर्जेंटीना के एक शहर में लोग बिजली विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बिजली 3 दिन से बंद है और लोग अब बेहद गुस्से में हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ ट्रैफिक को मोड़ रही है। गाड़ी में बैठे हुए जवान सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं। असल में वह अपने दोस्त की पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अब रास्ता बदलना पड़ेगा। जब वो एक और चौराहे से गुजरते हैं तो देखते हैं बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा रही हैं। इससे उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका होती है। दोस्त के घर पहुंचने पर पता चलता है कि शहर की एक पावर सब स्टेशन में आग लग गई है। खास बात यह है कि वहां के पास एक एस्बेस्टस फैक्ट्री भी है और ये चीज जलने पर जहरीली गैस छोड़ती है। इसी वजह से इतनी सारी फायर ट्रक भेजी गई थी। अब जब उनका संदेह दूर हो गया तो जवान अपने दोस्तों के साथ पोकर खेलने बैठ जाते हैं। टेबल पर चारों दोस्त 30 साल पुराने यार हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ वही नौजवान जो बीच में ग्रुप में शामिल हुआ था कुछ असहज लग रहा था। वह इधर उधर देखता फिर रहा था और उसे घर के मालिक का छुपा हुआ गैस मास्क भी मिल गया। जब सब दोस्त खेल में मस्त थे तभी अचानक ऊपर की लाइट बंद हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ भी बिजली चली जाएगी, लेकिन इससे भी अजीब बात अभी बाकी थी। सभी लोगों के मोबाइल अपने आप बंद हो गए। बाहर से रह रहकर तेज धमाकों की आवाजें भी आ रही थीं। तभी घर की मालकिन नीचे भागती हुई आई। उसने खिड़की से देखा कि गैराज का चौकीदार जमीन पर गिर पड़ा है। मालिक बाहर जाकर देखने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जुआन को कुछ अजीब लगा। खिड़की के बाहर सफेद कण तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिर रही हो, पर अभी तो गर्मी का मौसम है। मकान मालिक को अचानक याद आया हाल ही की एक खबर। कहीं यह उसी पावर स्टेशन की आग से फैला एस्बेस्टस की राख तो नहीं? शायद चौकीदार की मौत भी इसी जहरीले पदार्थ के कारण हुई हो। अब कोई भी बाहर जाकर मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी एक कार बेकाबू होकर रास्ते के किनारे टकरा गई। अब सभी के मन में अनहोनी की आशंका भर गई। वे अपने परिवार से बात करने की कोशिश करने लगे, मगर अफसोस सभी मोबाइल बंद थे। यहाँ तक कि लैंडलाइन भी काम नहीं कर रही थी। अच्छा हुआ कि मकान मालिक ने थोड़ी समझदारी दिखाई। उसने सबको कहा कि दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर दो ताकि जहरीले कण अंदर न घुस पाए। जुआन ने हाथ खिड़की पर रखा। बाहर की ठंड सीधा उसकी हथेली को चीरती चली गई। वास्तव में बाहर बर्फ गिर रही थी। उन सब ने अपनी जिंदगी में ऐसा मौसम कभी नहीं देखा था। गर्मियों में बर्फ गिरना ही हैरानी की बात थी, लेकिन ये बर्फ जहरीली भी थी। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा घबरा गया। उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसने एक जैकेट उठाई, सिर पर ओढ़ ली और सबकी मना करने के बावजूद वह बाहर निकल गया। सभी लोग खिड़की की ओर चिंता में देखने लगे और देखा कि वो बूढ़ा बस कुछ कदम ही चला था कि अचानक गिर पड़ा। जहरीली बर्फ की ताकत का सभी ने अपनी आंखों से अनुभव किया। अब सब पूरी तरह घबरा गए थे। काफी देर बाद जाकर वे इस आपदा को स्वीकार कर पाए। धीरे धीरे पूरा शहर सफेद झड़ जैसी बर्फ में ढकता चला गया। इसमें कोई शक नहीं था कि जो लोग सड़कों पर घूम रहे थे वे सभी मारे गए। अचानक नीचे से लगातार खटखटाने की आवाज आने लगी। सब लोग तेल का दिया लेकर नीचे जांच करने गए। पता चला कि कोई दरवाजे के बाहर मदद की गुहार लगा रहा था। घर के मालिक ने बताया कि यह दरवाजा सीधे गैराज की ओर खुलता है, जिसका आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ तक कि चाबी भी नहीं मिल रही थी। सभी ने मिलकर विचार किया और आखिरकार फैसला हुआ कि ताला तोड़कर उस व्यक्ति को बचाया जाए। जो लड़की अंदर आई वह एक डिलीवरी गर्ल थी। उसकी साइकिल खराब हो गई थी और वह उसे गैराज में ठीक करके निकलने ही वाली थी। तभी उसने देखा कि गैराज का चौकीदार जहरीले गड्ढे में गिरा पड़ा है। जुआन ने ये सुना तो उसका मन कुछ बेचैन हो उठा। वह लकड़ी के दरवाजे से बाहर निकला और एक छोटी गली पार करके पार्किंग लॉट में पहुंचा। जुआन की कार ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी, लेकिन कार की चाबी सुरक्षा कक्ष में रह गई थी। बीच में एक हिस्सा ऐसा था जहां छत टूटी हुई थी और वहां से बर्फ गिर रही थी। घर के मालिक ने उसे मना किया कि इतनी जोखिम मत उठाओ, लेकिन जुआन को उस डिलीवरी गर्ल की बात याद आई। उसने टोपी और रेनकोट पहन रखा था। इसका मतलब यह था कि जब तक बर्फ सीधे त्वचा से न टकराए तब तक खतरा नहीं है। जुआन भी अपने परिवार की चिंता कर रहा था, इसलिए उसने जोखिम लेने का फैसला किया। सभी के सहयोग से एक ट्रक को सुरक्षा कक्ष के दरवाजे तक धकेला गया। ड्राइविंग सीट पर बैठे जुआन ने एक लोहे की सीढ़ी बाहर निकाली। उसने प्लास्टिक बैग से अपना सिर ढका और सीढ़ी के सहारे सुरक्षा कक्ष में प्रवेश कर गया। जुआन ने अपनी और अपने दोस्तों की सभी चाबियां निकाल ली। सबने राहत की सांस ली। आखिरकार इतनी बड़ी आपदा में कोई भी किसी और के घर में आश्रय लेना नहीं चाहता था, लेकिन जब जुआन ने चाबी लगाकर कार स्टार्ट करनी चाहिए तो कार में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब जाकर सबको समझ आया कि बिजली गुल होना और मोबाइल बंद होना कोई इत्तेफाक नहीं था। जरूर शहर पर एक बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP का हमला हुआ था, जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें फेल हो गईं।